मोदी जी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। मानो या ना मानो, लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज यही है। अब मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड इसका मतलब ये है कि मोदी जी, आपको सारी न्यूज मिल जाती होगी। अब न्यूज मिल जाती है तो एक्शन क्यों नहीं लेते। एंड इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि 100 मिलियन फॉलोअर्स यानी कि मोदी जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं इन 100 मिलियन फॉलोअर्स की वजह से। एंड इसका रीजन क्या बताया जा रहा है। मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स इंडिया अलायंस के लीडर्स 23.2 मिलियन से काफी ज्यादा है। अब जाकर के पता चला कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सीट्स नहीं चाहिए होती, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। अभी 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है कि मोदी जी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फॉलोड लीडर है। लेकिन इन 100 मिलियन फॉलोअर्स की जरा टाइम फिस यहां पर करना चाहता हूं। हमारी टीम ने निकाला कि मोदी जी के अकाउंट का आखिरकार एंगेजमेंट रेट क्या है। देखो, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स किसी के भी ज्यादा किसी के भी कम हो सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंगेजमेंट रेट से ही पता चलता है कि आपसे जनता यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो कितना ज्यादा एंगेज करना चाहते हैं, आपके कंटेंट के साथ कितना रेजोनेट कर रहे हैं एंड आपकी बातें उनको कितनी ज्यादा सेंसिबल लग रही है। एक तरीके से ये समझा जा सकता है। मोदी जी का एंगेजमेंट रेट आपकी स्क्रीन के ऊपर 0.47%। अब डेफिनेटली फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एंगेजमेंट रेट बहुत कम। दूसरी तरफ राहुल गांधी का सिर्फ दिखाना चाहता हूं, सारे विपक्ष का नहीं दिखा रहा, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। राहुल गांधी का एंगेजमेंट रेट है 2.51%। फॉलोअर्स तो डेफिनेटली काफी कम है लेकिन एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर एक बंदे ने वीडियो बनाया है एंड इस बंदे ने दिखाया है कि मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं एक्चुअली में कितने ज्यादा जेन्युइन है। एंड इस वीडियो में जितने भी लोगों का अकाउंट यहाँ पर खोल करके देखा गया तो एक फॉलोअर है या फिर 0 उनके फॉलोअर्स हैं। किसी की एक पोस्ट है, किसी की 0 पोस्ट है और अगर किसी की एक पोस्ट है भी तो उस पे 0 लाइक्स और 0 एंगेजमेंट है। दिस क्लियरली शोज कि ये फॉलोअर्स उतने ही रियल है जितने मोदी जी के 2014 के वायदे। एंड जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, इसलिए मोदी जी ही पीएम होने चाहिए। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो विराट कोहली उनके मोदी जी से और भी ज्यादा फॉलोअर हैं। 274 मिलियन फॉलोअर्स है विराट कोहली के। तो भैया विराट कोहली को बना देते प्रधानमंत्री, मोदी जी को हटाओ, विराट कोहली को लाओ। इनफैक्ट अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें जो सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनके फॉलोअर्स है 671 मिलियन। कहां मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के बैठे, रोनाल्डो को बनाओ प्रधानमंत्री, अब की बार रोनाल्डो सरकार। एंड इसी के साथ सेलिना गोमेज 415 मिलियन, मेसी 500 मिलियन के ऊपर, द रॉक 390 मिलियन, काइली जेनर के भी 390 मिलियन फॉलोअर्स है। तो भैया आप क्या करें, काइली जेनर और किम कार्दाशियन को प्रधानमंत्री बना दे हमारे देश का। एंड इसी के साथ एक और चीज यहां पर बोली जा रही है कि मोदी जी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलोड है। मोदी जी इतने ज्यादा फॉलोड है तो ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर रखा है। एंड ये चार्ट दिखाया जा रहा है 100 मिलियन मोदी जी के, 43.2 मिलियन ट्रंप के, उसके बाद 16, 15, 14 बहुत सारे लीडर्स आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। अभी 100 मिलियन और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फॉलोड लीडर एक्चुअली में मोदी जी का कोई और भी देश का प्रधानमंत्री होता तो वो होता ही होता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर हैं पूरे वर्ल्ड के। इनफैक्ट नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं, इंडिया में 413 से 480 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उसके बाद यूएस आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर इंडोनेशिया आता है। मतलब 400 प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन मोदी जी को अब 12 साल बाद जाकर के सिर्फ 100 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है। बीजेपी तो कह रही थी दिलों पर राज करते हैं। इनफैक्ट इन सब कंट्रीज से बहुत ज्यादा है हमारी आबादी, हमारे से ज्यादा चाइना की आबादी है, लेकिन चाइना में इंस्टाग्राम बैंड है। अगर आज चाइना में इंस्टाग्राम खुल जाए ना तो मोदी जी बहुत पीछे छूट जाएंगे, अपने आप ही हो जाएगा अपने आप टाइम फिस। इनफैक्ट हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है एंड उसमें से सिर्फ 100 मिलियन लोग मोदी जी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में ये चीज इन लोगों को छुपा करके रखनी चाहिए थी, लेकिन इसी के ऊपर ये कह रहे कि डंका बज गया। बट ऑन सीरियस नोट, अब हमारे देश की सरकार के पास कुछ भी शोकेस करने के लिए नहीं है। मोदी जी इजराइल में है, उसको ही शोकेस कर लो, वहां पर ही डंका बजा दो। लेकिन नहीं, उन सब चीजों को साइड करके यहाँ पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे कि कुछ और चीज सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर बची ही ना हो। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं, सबसे ज्यादा डिसलाइक भी मोदी जी को ही यहाँ पर मिलते हैं। यूट्यूब की कुछ वीडियोस थोड़े दिन पहले मोदी है तो मुमकिन है टी सीरीज के चैनल पर डाला एंड 5.5 लाख लोगों ने इसको डिसलाइक किया हुआ है। यहाँ पर भी मोदी जी रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी के अपने चैनल पे पापा वाली एड तो आपको याद होगी, 73,000 डिसलाइक्स यहाँ पर थे। एंड साथ में मोदी जी का ही एक मन की बात आज तक का सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, 1.3 मिलियन डिसलाइक्स है इसके ऊपर। मोदी जी के अपने चैनल पे भी काफी लाखों डिसलाइक्स हैं। कमाल की बात तो है कि जो लीडर्स अपने आप को सबसे ज्यादा फॉलोड बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही जनता के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, जनता उनसे ही ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। थोड़े दिन पहले इंदौर में वाटर कंटामिनेशन हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन क्या मोदी जी का कोई रिएक्शन सामने आया? सोशल मीडिया पे खबर थी लेकिन मोदी जी ने रिएक्शन नहीं दिया एंड फिर से इंदौर में ये काला पानी इस टाइम पर नलकों से आ रहा है
एंड मोदी जी इसके ऊपर भी रिएक्ट नहीं करने वाले। इसी के साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पे जहां पर मुंबई में एक फ्रूट सेलर फ्रूट्स के ऊपर रैट पॉइजन लगा रहा है। मोदी जी रिएक्शन दे दो या फिर एक्शन ही ले लो। वीडियो मैं खराब केले में इधर दो वो दिखाओ। लगा दिया पूरा। देख ये लोग आए ये देखिए बच्चे लोग खाते हैं ये, तो इधर ये लगा रहा है। मेरी बात सुन, ये देखिए ये काइको लगा रहा है, ये मैं अभी लेने वाला था। ये देखिए सब पूरा इधर लगा के रखा है। मैं खराब केले में। अरे तो ये तू तेरा चूहा खाएगा तो उसके बदले तू। अभी कोई ऐसा नॉर्मल सा ठेला नहीं है जहां पर सिर्फ केले बिक रहे हो, यहाँ पर सारे अच्छे फ्रूट्स भी है, कीवी तक भी इस ठेले पर बिक रहा है। एंड इसी ठेले के ऊपर अनार, एप्पल, इन सारे फ्रूट्स के ऊपर पॉसिबली रैट पॉइजन लगाया गया है। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को ये फ्रूट्स ये सोचकर खिलाएंगे कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ये जो रैट पॉइजन मिलाया गया ये फेटल होता है, बच्चों की तबीयत खराब कर सकता है, उनकी जान ले सकता है। बट इससे हमारे को फर्क क्या पड़ता है? 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ना, तुम खाओ यार रैट पॉइजन, नेगेटिव पीपल। अब अथॉरिटीज ने इस टाइम पर इन दोनों बंदों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन कोई बहुत मेजर आउटरीच देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ना ही इनके नाम में कोई मोहम्मद वगैरह है और ना ही यहाँ पर इलेक्शन का कोई सीजन चल रहा है, नहीं तो अभी तक आ जाते बजरंग दल वाले। इनफैक्ट हिंदुत्व आउटफिट से पूछना चाहता हूँ, जगह जगह जाकर गायों को बचाया जाता है, भाई इंसानों को भी बचा लो जरा सा। और ये कोई एक पहली वीडियो नहीं, अभी थोड़े दिन पहले एक गोलगप्पे वाले भैया के पानी में जिंदा चूहा घुस गया था एंड वीडियो पे वो चीज कैप्चर हो गई। हमारे देश में फूड सेफ्टी से कोई लेना देना ही नहीं किसी का। फूड अथॉरिटीज कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सोती रहती है। जैसी दिवाली या फिर होली आती है, मिठाइयों को जब्त करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे कोई भी फूड अथॉरिटी वाला कहीं पर भी हमारे को नजर नहीं आता। अभी फ्रूट सेलर्स को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत सारे केसेस होते हैं एंड उन केसेस में अरेस्ट करा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पुलिस बिजी है यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ, रिसेंटली जो एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल तक पहुंच गई। अब दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंची और वहां से लोगों को अरेस्ट करके लेकर आ रही थी, लेकिन बीच में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया। पॉपकॉर्न लेकर आओ भैया, यहाँ पर चल रहा है असली एंटरटेनमेंट। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका? सर एक मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप, नाम बताओ। सर मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी दिखाओ, यहीं पे कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। Why you are shouting at your road? आईडी दिखाओ, Same thing again and again. Why? आईडी दिखाओ, आईडी सुबह भी देख चुके, दोबारा देखिए सर। कोई आईडी नहीं दिखाई आपने, कोई आईडी नहीं दिखाई आपने। दिल्ली की पुलिस प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने हिमाचल पहुंची हुई है एंड उन पुलिस वालों को अरेस्ट करने के लिए हिमाचल की पुलिस आई हुई है। क्या दिल्ली और हिमाचल में सारे क्राइम खत्म हो चुके हैं जो दिल्ली और हिमाचल की पुलिस ये ड्रामा कर रही है इस टाइम पर बैठ के? हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में ये आपको बता रहे हैं। और 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए सर, मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोल, आप ट्रांजिट रिमांड ले लो सर। एक मिनट, मेरे पास 24 मैंने आपको मना किया सर 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में अपने पेश कर दूंगा रिमांड लीजिए। आप कोर्ट गए थे सर, 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप कोर्ट गए थे सर एक चीज बताइए, आप कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं ना? आप कानून जानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रांजिट रिमांड ले सकते थे ना, आप पूरे दिन कोर्ट में, आपने क्यों नहीं लिया? मुझे बताइए आपने क्यों नहीं सर, लिया? एक अब देखो भाई, 24 घंटे है। दिल्ली में हर आए दिन अपने आप यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं, महिलाएं अनसेफ है पूरी तरीके से, लेकिन नहीं, दिल्ली पुलिस सबसे पहले प्रोटेस्टर्स को पकड़ करके लेकर आएगी। एंड बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्टर्स ने गलत किया है, इनको पकड़ना चाहिए। क्या इनके पास जंतर मंतर या फिर इंडिया गेट नहीं था प्रोटेस्ट करने के लिए? आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली में जब पोल्यूशन वाले प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पर इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया। इंडिया गेट पे डॉग्स के सपोर्ट में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था एंड वहां पर भी प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो डेफिनेटली हाँ भैया, इंडिया गेट या फिर जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, और जगहें ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन आप अगर देश के नागरिक हो, आप ज्यादा बॉदर मत करो, आप यही सोच करके चिल मारो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ओ माय गॉड! आपके पास जॉब नहीं है लेकिन 100 मिलियन तो है, आपके पास सड़कें नहीं है लेकिन 100 मिलियन तो है, आपके पास साफ हवा नहीं है लेकिन 100 मिलियन तो है, आपके पास साफ पानी नहीं है, साफ खाना नहीं है, लेकिन 100 मिलियन तो है। तो खुश रहो ना, टेंशन में क्यों जी रहे हो, रो क्यों रहे हो फालतू में बैठ के? अब आपका इस 100 मिलियन के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। आदि मोदी जी अभी इजराइल से वापस नहीं आए, अभी सिंगिंग एंड डांसिंग वहां पर बाकी है, तो अगर आपको देखनी हो वो वीडियोस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो एंड लाइक तो आप अभी तक कर ही चुके होगे।